अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दर्स में हुदूद और क़िसास के हवाले से कुछ बात हुई थी। चुनाचे इस्लाम में और आम क़वानीन में बुनियादी चंद एक फ़र्क हैं। उनमें से एक फ़र्क ये है कि आम क़वानीन की जो भी किताबें होती हैं उनमें सिर्फ़ जुर्म और जुर्मों की सज़ाएं ज़िक्र की जाती हैं, बख़िलाफ़ कुरान पाक के कुरान पाक में जुर्म भी ज़िक्र किए जाते हैं, जुर्मों की सज़ाएं भी ज़िक्र की जाती हैं और इसके साथ साथ अल्लाह ताला अपना डर दिल में डालने की कोशिश फरमाते हैं और आखिरत के हवाले से फ़िक्रमंद फरमाते हैं कि अगर दुनिया में सज़ा से बच भी गए, बहरहाल अल्लाह की अदालत में तो पेशी होगी ही, वहाँ पर अपने जुर्म का सामना इंसान को करना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान के अंदर से जराइम को छोड़ने की ताकत पैदा होती है और इंसान जुर्मों से बचने की कोशिश करता है। चुनांचे सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ, हमारे पहले तबक़ों की ज़िंदगियाँ हमारे सामने नमूना हैं और उनके हालात से किताबें भरी पड़ी हैं। ऐसे भी मुक़दमे अदालतों में पेश होते रहे हैं कि एक आदमी ने दूसरे से ज़मीन ख़रीदी और ख़रीदने के बाद मामलात सारे क्लियर हो जाने के बाद ज़मीन से ख़जाना निकल आया। अब ख़रीदार और बेचने वाले के दरमियान में झगड़ा हो रहा है। ख़रीदने वाला कहता है कि मैंने ज़मीन ख़रीदी है, ख़जाना नहीं ख़रीदा, लिहाजा मेरा इस पर हक़ नहीं है, ये तुम वापस ले लो। और ज़मीन वाला, बेचने वाला कहता है कि मैं चूँकि ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में है सभी कुछ बेच चुका हूँ, इसलिए मेरा इस पर कोई हक़ नहीं है। तो क्या कोई और मज़हब, कोई और कौम इस तरह की मिसाल दिखा सकता है? और ये कोई एक मिसाल नहीं है, ऐसी मिसालों से हमारी तारीख़ भरी पड़ी है, जितने चाहें बयान कर लें, लेकिन ये नमूने के तौर पर बात अर्ज़ की जा रही है और काजी के लिए इस फ़ैसले को निपटाना मुश्किल हो गया कि ख़जाना है लेकिन लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी हमारे सामने है कि जब आपने पेशीन गोई के तौर पर इरशाद फरमाया था कि जिस तरीक़े पर मैं तुम्हें डाल रहा हूँ इस पे डल जाओ और अल्लाह का डर जो तुम्हारे दिल में पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पैदा कर लो, तो फिर तुम अपनी आँखों से वो मंज़र देखोगे कि सनाए यमन से एक ख़ातून जो ख़ूबसूरत भी होगी, जवान भी होगी और ज़ेवरात से लदी हुई भी होगी, तन्हा भी होगी और आकर हज बैतुल्ला अदा करेगी और वापस चली जाएगी और एक भी शख्स उसकी तरफ मैली आँख से देखने वाला नहीं होगा। तो ये खौफ खुदा के वो पहरे हैं, जब दिलों पर बैठ जाते हैं तो फिर इंसान ज़्यादती का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कुरान पाक जहाँ पर भी क़वानीन का तज़किरा करता है, जुर्मों की सज़ाओं का ज़िक्र करता है, तो इसके साथ साथ फ़िक्र आखिरत भी पैदा करने की कोशिश करता है कि हमें अल्लाह के हुज़ूर भी पेश होना है। चुनांचे इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबूनल्लाह व रसूला के जुर्मों को अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन लफ्ज़ों में ज़िक्र किया है कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं उनकी जज़ा, उनकी सज़ा ये है। तो आखिर में जाकर फिर सज़ा का तज़किरा करते हुए फ़रमाया ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। ये दुनिया की रसवाई है और आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में जब भी जुर्म और जुर्मों की सज़ाओं का तज़किरा करते हैं तो खौफ खुदा, आखिरत की फ़िक्र के पहरे भी बिठाते हैं
जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक कभी भी जराइम की रोकथाम मुमकिन नहीं है। एक बुनियादी फ़र्क कुरान में और आम क़वानीन की किताबों में ये है। और दूसरा फ़र्क ये है कि आम क़वानीन की जितनी भी किताबें हैं उन सब में जुर्मों की सज़ाओं को सिर्फ़ एक नाम दिया गया है, ताज़ीरात, जिसका माना सज़ाएँ है। ताज़ीर की जमा ताज़ीरात माना सज़ाएँ। और कुरान और सुन्नत ने इन सज़ाओं को 3 हिस्सों में तकसीम किया। जब भी कोई इंसान जुर्म करता है तो वो जुर्म ना सिर्फ ये कि अल्लाह की नाफरमानी होता है, बल्कि आप जानते हैं कि आम लोगों के हक़ पर भी इसका असर पड़ता है। आम लोगों का हक़ भी इससे मुतासर होता है। कोई भी जुर्म हो, आम तौर पर ऐसा ही होता है कि अल्लाह की नाफरमानी के साथ साथ आम लोगों का हक़ भी मुतासर होता है। और फिर अगर तो गलबा अल्लाह के हक़ का हो तो उसको हुकूकुल्लाह से ताबीर कर दिया जाता है, और अगर गलबा बंदे के हक़ का हो, कोई ऐसी नौइयत हो शरई एतबार से, तो उसको हक़्क़ुल अब्द से ताबीर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हुकूकुल इबाद हैं उसमें अल्लाह के हक़ का कोई ताल्लुक़ ही ना हो, ऐसी बात नहीं है। अहकाम सारे के सारे अल्लाह के हैं, और हर वो हुक्म जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दिया है, चाहे उसका ताल्लुक़ बंदों के साथ हो, चाहे बंदों के साथ बराह रास्त उसका ताल्लुक़ ना हो, तो वो अल्लाह का हक़ तो बन जाता है। इसलिए कि अल्लाह का हुक्म तोड़ना ही अल्लाह के हक़ को ज़ाय करना है। और जब भी हम कोई अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो आम तौर पर बंदों के हक़ भी इससे मुतासर होते हैं। इसलिए हर जुर्म में अल्लाह का हक़ भी ज़ाय होता है, बंदे का हक़ भी ज़ाय होता है। लेकिन नौइयतें दोनों की मुख्तलिफ हो सकती हैं कि किसी में अल्लाह के हक़ को गलबा दिया गया हो और किसी में बंदे के हक़ को गलबा दिया गया हो। अगर अल्लाह के हक़ को गलबा दिया गया है तो उसको हुकूकुल्लाह से ताबीर करते हैं, और अगर बंदों के हक़ को गलबा दिया गया हो तो उसको हुकूकुल इबाद से ताबीर करते हैं। तो कुछ सज़ाएँ ऐसी हैं जिनको हुदूद कहा जाता है, ये अल्लाह का हक़ हैं, और इसमें अगरचे बंदे का हक़ भी ज़ाय होता है, लेकिन गलबा अल्लाह के हक़ को दिया गया है। चुनाचे हुदूद, इसका हुक्म ये है कि बंदों के माफ़ करने के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब वो साबित हो गया जुर्म तो उसकी सज़ा मिल के रहेगी, बंदे चाहे माफ़ करें चाहे ना माफ़ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पर क़िसास हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदे के हक़ को गलबा दिया। चुनाचे अगर बंदा अपना हक़ माफ़ कर दे तो अल्लाह भी माफ़ कर देते हैं, और दुनियावी एतबार से वो सज़ा साक़ित हो जाती है। और तीसरे नंबर पे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन सज़ाएँ नहीं की, उनको ताज़ीरात कहते हैं। तो गोया के 3 हिस्सों में इस्लामी सज़ाएँ तकसीम होती हैं। नंबर 1 हुदूद, नंबर 2 क़िसास, नंबर 3 ताज़ीरात। आम किताबें सारी की सारी सज़ाओं को ताज़ीरात से ताबीर करते हैं। इस्लाम इनको 3 हिस्सों में तकसीम करके एक का नाम हुदूद रखता है, दूसरे का नाम क़िसास रखता है, और तीसरे का नाम ताज़ीरात रखता है। तीनों के अहकामात अलहदा हैं, दायरा कार मुख्तलिफ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा दरस में इससे मुताल्लिक़ कुछ बात अर्ज़ करके फिर बात को आगे चलाएँगे। अब तक का ख़ुलासा और हासिल लुब्बे लुबाब सिर्फ़ इतनी सी बात है कि कुरान पाक भी क़वानीन की किताब है, और कुरान पाक के अलावा और भी क़वानीन की किताबें होती हैं, लेकिन कुरान में और आम किताबों में 2 बुनियादी फ़र्क हैं। एक बुनियादी फ़र्क ये है कि कुरान सिर्फ़ क़वानीन और जराइम को ज़िक्र करने पर इक्तिफ़ा नहीं करता, बल्कि दिलों पर खौफ़ खुदा के पहरे और आखिरत की फ़िक्र के पहरे भी बिठाता है, ताकि पूरे तौर पर उन पर अमल किया जा सके। और दूसरा बुनियादी फ़र्क ये है कि आम जितनी भी किताबें हैं वो हमा तरह की सज़ाओं को ताज़ीरात से ताबीर करते हैं,
और कुरान इनको 3 कैटेगरियों में, 3 हिस्सों में तकसीम करता है। तो तीनों को जब हम समझ लेंगे तो बहुत सारे एतराज़ात और बहुत सारे ख़याल जो हमारे ज़हनों में पैदा होते हैं वो इंशाअल्लाह ख़ुद ब खुद रफ़ा हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक से लगाओ अता फ़रमाए।